बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदन। सबसे पहले जनरल बाजवा की बात करेंगे कि जनरल बाजवा रिटायरमेंट के बाद खबरें ये थी कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा शायद वो बेल्जियम में जा रहे हैं, वहां पे कारोबार, इस किस्म की बातें। लेकिन रात को इमरान खान ने इंटरव्यू कर दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें क्या की हैं कि जनरल बाजवा डबल गेम करते रहे हैं। उन्होंने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तो आज जनरल बाजवा अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन बाद बिल आखिर मंजर आम पे आ गए हैं। 29 नवंबर को वो रिटायर हुए और 29 नवंबर के बाद आज आप 4 दिसंबर का अंदाजा कर लें तो कोई हफ्ते के बाद वो मंजर आम पे आ गए हैं। और आज उन्होंने एक पहला अवामी इंटरेक्शन किया है और ये कहां पे हुआ है और अवाम का रद्देमल कहां पे था। ये सारी बातें बताने से पहले मैं आपको चौधरी परवेज इलाही की एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। इमरान खान ने चूंकि कहा कि जनरल बाजवा ने डबल गेम की है, और डबल गेम का मतलब ये था सिर्फ मेरे साथ डबल गेम नहीं की, इवन नून लीग के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डबल गेम की गई है। तो चौधरी परवेज इलाही ये कह रहे थे आज कि ना तो इमरान खान ने डबल गेम की है, ना जनरल बाजवा ने डबल गेम किया, बस हालातों वाकयात ऐसे हो जाते हैं। और ऐसी कोई गुफ्तगू जो है मोना सलाई ने की, और मोना सलाई ने, आपको याद है, उन्होंने बाकायदा जनरल बाजवा को डिफेंड किया, जिस पर नजम सेठी ने कहा कि वो जनरल बाजवा की फरमाइश के ऊपर बयान दिया गया उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए। और फिर जनरल बाजवा की मोहब्बत उस नून लीग के अंदर भी बहुत ज्यादा जाग उठी है। नून लीग ने बाकायदा गुजरांवाला के जलसे के अंदर नवाज शरीफ साहब जो पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने वहां पे एक इस्तीफा मांगा था और कहा था कि जनरल बाजवा आपको ना सिर्फ हिसाब देना पड़ेगा बल्कि इस्तीफे की डिमांड की थी गुजरांवाला जलसे के अंदर। लेकिन जारी बात है, सियासत के अंदर ये सारा कुछ बहुत पुराना हो जाता है और सियासत बदलते हुए कोई मफादात और चीजें बदलते हुए देर नहीं लगती। कल तक नून लीग जो जनरल बाजवा से इस्तीफे मांग रही थी, आज वही नून लीग के अता तारड़ साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि जनरल बाजवा के रिटायर होते ही पीटीआई वालों ने झूठ की इंतहा कर दी है। यानी अब दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि नून लीग के दिल में जनरल बाजवा की मोहब्बत जाग उठी है और वो तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जनरल बाजवा को डिफेंड करने आ गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आपका अभी एतमाद रखें, आपके ऊपर यकीन करें, आप अभी सही कह रहे हैं, या फिर आपने जो उस वक्त कहा था जब आपने गुजरांवाला के जलसे के अंदर, उस बात का यकीन किया जाए। लेकिन बहरहाल ये सारा एक पूरे का पूरा ताजा तरीन अपडेट्स हैं, वो तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि जनरल बाजवा आज कहां पे थे। जनरल बाजवा आज पिंडी के अंदर ही मंजर आम पे आए हैं। आप जानते हैं कि रावलपिंडी के इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच चल रहा है, जिसका आज चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है और कल आखिरी दिन है। आज जनरल बाजवा अचानक से रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहां पे पहुंचे और उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जारी मैच देखा है। लेकिन आप जानते हैं चूंकि इस किस्म का मैच उन्होंने नहीं देखा जिसमें आप ये कहें कि कोई अवामी इंक्लोजर में वो बैठे हैं और अवाम ने जी उनके हक में नारे बुलंद किए और टीवी स्क्रीनों के ऊपर से दमादम मस्क चल रहा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर जो है अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर मैं इसको जूम करूंगा तो ये जो शख्सियत है ये आपको जनरल बाजवा नजर आ रहे हैं। आगे उनके साथ सिक्योरिटी के लोग भी आपको नजर आएंगे। ये जनरल बाजवा हैं और ये आगे आपको एक रेंजर्स का जवान है, उनके साथ कुछ इंटेलिजेंस के लोग हैं। तो ये स्टेडियम के बाहर की तस्वीर है जो स्पॉट की गई है। इसका मतलब ये है कि आज पहली बार इस हवाले से हम ये तस्दीक कर सकते हैं कि जनरल बाजवा मुल्क से बाहर नहीं है बल्कि वो मुल्क के अंदर ही हैं और मुमकिन तौर पर रावलपिंडी शहर के अंदर ही मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां तक तो जारी बात है वो एक सिक्योरिटी, फिर ग्राउंड का प्रोटोकॉल, फिर महदूद आप जगह पे बैठे होंगे, लेकिन जाहिरी तौर पे तो उस दिन फैसला होगा जब आप अवामुन नास के अंदर जाते हैं और अवाम वहां पे क्या करते हैं। अब दूसरी जानिब इस वक्त शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान 30 दिसंबर तक या तो इलेक्शन की तारीख दे देंगे और या वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे। मेरा ख्याल है इतना लेट नहीं करेंगे, 15 से
20 तारीख के दरमियान ये सारा सिनेरियो, क्योंकि इमरान खान 20 मार्च से पहले इलेक्शन चाहते हैं और 3 महीने के अंदर का मतलब यह है कि 20 को अगर टूटे तो 20 मार्च से पहले इलेक्शन हो सकता है, अदरवाइज ये आगे चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन क्लॉज निकालेगा कि देखें जी रमजान है तो हम रमजान के बाद और फिर अप्रैल से मई तक बात चली जाएगी। तो इसलिए और मई गवर्नमेंट चाहती है, मई तक तो इमरान गवर्नमेंट का भी ख्याल है, तो इमरान खान ये नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हाँ, यूसुफ रजा गिलानी को अचानक से मोहब्बत जागी और गिलानी साहब कहने लगे जी मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन गैर मशरूत होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये कहा कि इमरान खान कभी भी असेंबलियां तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे और फिर फरमाया कि देखें क्या कहते हैं कि जो वजीर आला एक FIR दर्ज नहीं कर सका तो उस वजीर आला के दर्ज करने के वो असेंबली क्या डिसॉल्व करेगा। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बेनजीर साहिबा ने अपनी शहादत से पहले कुछ नाम नॉमिनेट किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा का ये सारा मामला हुआ था तो क्या आपने सारे नाम उसके अंदर मेंशन किए थे, क्या आपने उनके खिलाफ FIR करवा ली थी? तो आप भी तब उसी पोजीशन के अंदर थे। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर अगर आप इतने ही तुरम खान हैं तो जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर कराची के अंदर थे और उनके होटल का दरवाजा टूटा था तो IG कहां आपका गया था? आपके सूबे के IG को कौन ले गया था सुबह 4 बजे? कहां उसकी हाजिरी हुई थी? और ये एक हैरानकुन तौर पे एक ऐसी बात हुई थी कि सूबे का IG कोई अपने साथ ले गया था। तो ये बातें ना करें। पाकिस्तान में सिविलियन जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जितनी हैसियत और वो है हम सबको पता है, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी भी उतनी है, नून लीग भी उतनी है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर की जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जो मैं आपको पहले से खबर दे रहा हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनको इलेक्शन से पहले या तो गिरफ्तार करना या फिर डिस्क्वालीफाई करने की खबरें मैं आपको दे रहा हूं। हारून रशीद साहब ने भी और दीगर भी लोग जो हैं, अदनान साहब जो हैं, वो अदनान आदिल जो हैं, वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनका ताल्लुक नैब से नहीं है वो सारा दिन नैब के दफ्तर में गुजार रहे हैं और फाइलों को खंगाल रहे हैं। और उन फाइलों को खंगालने का मतलब यह है कि इमरान खान का इंतजाम कोई ना कोई किया जाए बजरिया नैब। और जरदारी साहब ने भी इंटरव्यू के अंदर यह कहा था कि ये डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। उन्होंने तो बोल के कह दिया था काम नैब करेगा। तो कैसे बताया गया है कि फवाद हसन फवाद, ये वही फवाद हसन फवाद हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे काम करते रहे और फिर वो खुद भी जेर अताब आए। तो आजकल वो फवाद हसन फवाद वैसे तो वो बड़े दानिश्वर हैं और पाकिस्तान में हर ब्यूरोक्रेट और हर जर्नैल जो है वो रिटायरमेंट के बाद दानिश्वर हो जाता है, सूफी हो जाता है, लगता है उससे तो अच्छा कोई ऑफिसर ही नहीं था। तो फिर इस मुल्क का सत्यानाश किसने किया ये हमें इल्म नहीं है। किताबें लिख के तो सारी शरीफुल नफ्स हैं, फिर पता नहीं कौन सरकारी दफ्तरों में सारा कुछ करता है। तो चलें, अगर इमरान खान को आप इस तरह से भी करना चाहते हैं तो ये भी करके देख लीजिए। दूसरी जानिब नून लीग के अपने जो विकटें हैं वो गिरना शुरू हो गई हैं। हवा जब चलती है ना तो हवा का सिलसिला ये होता है, ये जिन लोगों ने इलेक्शंस लड़ने होते हैं उनको पता होता है किसके साथ रुकना है और किसके साथ नहीं रुकना। नून लीग की एक अहम विकेट गिरी है। साबिक वजीर आला पंजाब के एक मुशीर थे वसीम अहमद खान, वो आज नून लीग को छोड़ के पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए। सेनेटर इजाज चौधरी से उन्होंने मुलाकात की है और बाकायदा तौर पे उसका हिस्सा बन गए, जिसका मतलब यह है कि उन सबको अंदाजा है कि उनका फ्यूचर अब किस पार्टी के साथ और कहां पे वो रहेंगे तो बच सकते हैं, अदरवाइज अवामी जो जज्बात हैं वो सब जानते हैं। एक खबर और ले लीजिए, खान साहब ने आज डिवीजन की सतह के ऊपर, चूंकि पार्लिमानी पार्टियों से वो मिल चुके हैं, चीफ मिनिस्टर से वो मिल चुके हैं, तो अब खबर यह थी कि वो फर्दन एक एक बंदे से डिवीजन की सतह के ऊपर मुलाकात करेंगे। आज डिवीजन की सतह के ऊपर जो अरकानी असेंबली हैं उनके साथ इमरान खान की मुलाकात तय थी, लेकिन उसमें शेड्यूल में तब्दीली की गई है और खान साहब ने आज मुलाकात नहीं की। ये चूंकि मुलाकातें जमान पार्क के अंदर होनी है तो और भी कुछ मुलाकातें, मुज़ाकरात कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल आज डिवीजन की सतह के ऊपर मुलाकातों को कल के दिन तक मुलतवी किया गया। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक आज रात को आगाह कर दिया जाएगा अरकानी असेंबली को, और डिवीजन की सतह की जो मुलाकातें हैं वो आज की बजाय कल जो है वो शुरू हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।